अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ था। इसकी पहली दो एक्सरसाइज हो गई थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। यानी कि कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स को हम लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी हम रीड करते हैं। अ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पी ऑफ जेड is a polynomial function of the complex variable z with the complex coefficients. It is expressed in the general form as p of z is equal to a n z raised to the power n plus a n minus 1 z raised to the power n minus 1 plus up to so on a1 z plus a0। ये जो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल होता है बेसिकली ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स वेरिएबल z का। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है जिसमें ये जो n है हमारे पास वेयर ए एन माइनस वन अप टू a1 a0 ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और जो लीडिंग एंट्री का जो यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट है लीडिंग कम्प्लेक्स नंबर है ये जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर। ये इंटीजर होना चाहिए n ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को। फॉर एग्जाम्पल पी वन ऑफ जेड वन माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस थ्री आयोटा। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो जेड है इसकी डिग्री वन है लिहाजा इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कह सकते हैं कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल p2 ऑफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। इसमें हम देख सकते हैं z की जो डिग्री है ज्यादा से ज्यादा वो 2 है लिहाजा कम्प्लेक्स पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो भी 2 होगी। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम नाम देते होते हैं क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल का। तीसरी एग्जांपल है इसकी p3 ऑफ z 2 माइनस आयोटा इंटू जेड क्यूब प्लस 2z² 7 आयोटा प्लस 5 प्लस 3 आयोटा। इसमें हम देख सकते हैं ये z की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है लिहाजा इसको हम कहेंगे क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल्स। इफ n इज इक्वल टू जीरो यानी कि अगर n जीरो आ जाता है तो फिर वो p ऑफ z जो होगा वो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। A fundamental property of complex polynomials is that they can always be factored into a product of linear factor। इसकी कम्प्लेक्स पोलिनोमियल की जो बुनियादी खसूसियत होती है वो ये होती है कि इनको हमेशा लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखा जा सकता है। According to the fundamental theorem of algebra, a polynomial of degree n is greater than or equal to zero has exactly n roots in the complex number system C। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है अगर एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n एक या एक से ज्यादा है उसके जो रूट्स होंगे वो एग्जैक्टली हमारे पास n रूट्स होंगे। किस में होंगे जी? कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। A corollary to this theorem states that any polynomial p of z of degree n can be factored completely into a constant a and n linear factor over c in the form। corollary क्या होती है जी? किसी थ्योरम का एक छोटा सा हिस्सा होती है जो कि उसको बयान कर रही होती है। So a corollary to this theorem states that any polynomial p of z of degree n can be factored completely into a constant a and n linear factor over c in the form of। कोई भी पोलिनोमियल यानी कि उसको हम लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। ये पोलिनोमियल है p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू अप टू z माइनस जेड एन यानी कि ये हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं। a हमारे पास कांस्टेंट है और ये सारे हमारे पास जिसकी डिग्री z इन सब तमाम की जो डिग्री है वो 1 है। ये लीनियर फैक्टर के तौर पर यहाँ पर प्रोडक्ट के तौर पर लिखे हुए हैं। वेयर z1 z2 अप टू zn आर कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल्स इक्वेशन p of z is equal to 0। Once we know the roots of a polynomial equation p of z is equal to 0,
जब हमारे पास वंस वी नो दैट रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन पी ऑफ जेड इज इक्वल, वी कैन अप्लाई इक्वेशन 1 टू बी फैक्टर पोलिनोमियल पी ऑफ जेड into n linear factor. Basically, if z1 and z2 are roots of polynomial p of polynomial equation p of z is equal to 0, then the equation must be p of z is equal to z minus z1 into z minus z2. अब ये कह रहा है कि जी हमारे पास अगर n लीनियर फैक्टर हैं तो हमारे पास p ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू 0 होगा. सो इसी तरीके से देन स्पेसिफिकली इफ z1 और z2 आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन, अगर z1 और z2 p ऑफ z इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो देन द इक्वेशन मस्ट बी, जो इक्वेशन होनी चाहिए इसको लीनियर फैक्टर के तौर पर लाजमी लिखा जाना चाहिए. For example, the polynomial p of x is equal to x square plus 4 consists of real coefficient has no real roots, so it can not be factored into linear polynomials with a real coefficient. However, if we consider the polynomial p of z is equal to x square plus 4 as a complex polynomial, we can easily factor it into two linear factor as. अगर हमारे पास इसको हम रियल लें तो इसके कोई रूट्स नहीं बनते, इसकी फैक्टराइजेशन इसको यानी कि एज अ लीनियर फैक्टर नहीं लिखा जा सकता. इसी तरीके से अगर इसको हम कम्प्लेक्स पोलिनोमियल के तौर पर डील करें तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है इजीली फैक्टर किया जा सकता है. इसको जेड स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा, इसको लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखा जा सकता है, वेयर 2 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा आर द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. So नेक्स्ट हमारे पास नोट दिया हुआ है, इफ p ऑफ z इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, अगर p ऑफ z हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन हो, द वैल्यूज ऑफ z दैट सेटिस्फाई p ऑफ z इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ फंक्शन p ऑफ z. यानी कि अगर p ऑफ z हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो फिर z की वो वैल्यूज जो हमारे पास p ऑफ z को इक्वल करती हैं 0 के, तो उसको हम कहते हैं कि वो जीरोज हैं उस पोलिनोमियल फंक्शन p ऑफ z की. और वो जो हमारे पास रूट्स होंगे उसके वो हमारे पास रूट्स कहलाएंगे पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ z इज इक्वल टू 0 के. सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 6 है. Factorize the polynomial p of z is equal to z square plus iota minus 3 into z minus 3 iota. So ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री का कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे. सो सबसे पहले p of z is equal to z square plus iota minus 3 into z minus 3 iota. इस z को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, z square प्लस ये हो जाएगा z iota माइनस 3z आ जाएगा तो माइनस 3 आयोटा आ जाएगा. पहले दो में से हम z को कॉमन ले सकते हैं, z कॉमन लेंगे तो ये इधर आ जाएगा z प्लस आयोटा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे लास्ट टू में से तो ये आ जाएगा z प्लस आयोटा. सो अगेन z प्लस आयोटा को कॉमन ले सकते हैं, z प्लस आयोटा आएगा और साथ में हमारे पास z माइनस 3 आ जाएगा. यानी कि इस कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को हमने लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख लिया. एग्जाम्पल नंबर 7 है जी हमारे पास. फैक्टराइज द पोलिनोमियल p ऑफ z z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z प्लस 12. ये भी हमारे पास सेकंड डिग्री का कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे. z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z प्लस 12, z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z, इस प्लस 12 को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 12, z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा z हमारे पास. अब ये जो माइनस ये बाहर आ जाएगा, ये जो वाला जो माइनस है -1 हमें पता होता है कि ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है. यहाँ पर इस -1 की जगह पर हमने आयोटा स्क्वायर रखा है और साथ में 12 आ गया है. सो जेड स्क्वायर इसको हम ले सकते हैं 12 के जब फैक्टर बनाए हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर के साथ था तो वो बनते हैं -6 आयोटा z प्लस 2 आयोटा z. यानी कि ये मिडिल टर्म ब्रेक किए हमने, -6 आयोटा z के तौर पर लिखा है प्लस 2 आयोटा z के तौर पर, साथ में माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 12. पहले दो में से हमने कॉमन लिया z तो ये हमारे पास आ गया z -6 आयोटा.
लास्ट टू टर्म में से हमने कॉमन लिया प्लस टू आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया जेड माइनस सिक्स आयोटा। जेड माइनस सिक्स आयोटा को हमने कॉमन ले लिया अगेन, तो ये आ गया हमारे पास जेड माइनस सिक्स आयोटा इंटू जेड प्लस टू आयोटा। इस पोलिनोमियल को भी हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, फैक्टराइज द पोलिनोमियल जेड क्यूब प्लस वन प्लस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड। सो ये हमारे पास 3 डिग्री का पोलिनोमियल है जिसको हम क्यूबिक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहेंगे। जेड जेड क्यूब प्लस वन प्लस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड। इन तमाम में से हमने z को कॉमन लिया, तो z 3 था, अब z 2 रह जाएगा। प्लस वन प्लस आयोटा z 2 था, तो यहाँ हमारे पास z की पावर 1 आ जाएगी, और साथ में z यहाँ से कॉमन जाएगा तो साथ में आयोटा आ जाएगा। z स्क्वायर z इंटू जेड स्क्वायर प्लस z, इस z को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस आयोटा z प्लस आयोटा। तो पहले दो में से नेक्स्ट हमने कॉमन ले लिया z, z जेड प्लस वन, प्लस लास्ट टू टर्म में से हमने आयोटा कॉमन लिया, तो ये आ गया हमारे पास z प्लस वन। तो z प्लस वन अगेन कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आ गया z प्लस आयोटा। तो इसके जो फैक्टर बने z इंटू जेड प्लस वन, जेड प्लस आयोटा, तो ये इसके लीनियर फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास जी की कंसेप्ट, रैशनल रूट थ्योरम। Rational root theorem is a mathematical tool used to find all possible rational roots of a polynomial equation with integers coefficient. Rational root theorem एक ऐसा टूल है जो कि तमाम पॉसिबल यानी कि मुमकिना रैशनल रूट्स किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन के निकालने में हमारी मदद करता है जब हमारे पास कोफिशिएंट इंटीजर्स हों। अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम, इफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, इस टाइप का पोलिनोमियल हो हमारे पास a n x n प्लस a n माइनस वन x n माइनस वन प्लस अप टू प्लस a वन x प्लस a जीरो हैज अ इंटीजर कोफिशिएंट, यानी कि इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होने चाहिए a n माइनस वन, ये हमारे पास इंटीजर हों अगर, देन एवरी रैशनल रूट, हर रैशनल रूट जो होगा जिसको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग टू कंडीशंस को। पहली कंडीशन है p इज अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म ए जीरो। ये जो p होगा हमारे पास, ये फैक्टर होगा कांस्टेंट टर्म ए जीरो का। ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है ए जीरो, p हमेशा उसका फैक्टर होगा, मींस आंसर हमें जीरो देगा, रिमाइंडर जीरो देगा। q इज अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ए एन, यानी कि ये जो लीडिंग एंट्री है हमारे पास इस पोलिनोमियल की, ये जो q होगा उसका फैक्टर होगा। फैक्टर कैसे होगा, यानी कि उसका रिमाइंडर जीरो देगा। एग्जांपल नंबर 9 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द पोलिनोमियल p ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस थ्री जेड स्क्वायर प्लस z प्लस फाइव। अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम द पॉसिबल रूट ऑफ द इक्वेशन आर प्लस माइनस वन। रैशनल रूट थ्योरम के मुतालिक मतलब हमारे पास जो इसके पॉसिबल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, वो होंगे प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस फाइव, यानी कि इसकी जो पहली एंट्री आई इसका कोफिशिएंट जेड क्यूब का वो वन था, तो एक ये पॉसिबल है। दूसरा हमारे पास ये जो कांस्टेंट था हमारे पास, तो ये था फाइव, तो इसके साथ प्लस माइनस फाइव आ जाएगा। ऑन चेकिंग वी सी दैट z इज इक्वल टू माइनस वन इज द रूट ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। चेक करने पर हम देख सकते हैं कि ये जो z इज इक्वल टू माइनस वन है, ये इस पोलिनोमियल का रूट है। क्यों? क्योंकि p ऑफ z हमें आंसर जीरो देता है, रिमाइंडर जीरो देता है। सो अगर ये माइनस वन इसका रूट है तो z प्लस वन ये इसका फैक्टर होगा। यूजिंग सिंथेटिक डेविएशन का मेथड इस्तेमाल करते हुए, ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है दूसरे चैप्टर में। सो माइनस वन चूंकि इसका रूट है, सिंथेटिक डेविएशन क्या होता है जी, ये इस प्रोसेस में हम सबसे पहले जो पोलिनोमियल होता है उसके कोफिशिएंट लिखते हैं, और जो मिसिंग होता है उसकी जगह पर हम एज अ जीरो लिखते हैं। सो जेड क्यूब इसका जो हमारे पास कोफिशिएंट था वन लिखा हमने, जेड टू का माइनस थ्री था वो हमने लिखा, और z का वन था वो हमने लिखा, और साथ में पांच आ गया। माइनस वन इसका रूट था, इस वन को नीचे ले आएंगे सबसे पहले, तो ये वन आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन और वन को, तो ये आ जाएगा माइनस वन, माइनस थ्री और माइनस वन ये हो जाएंगे माइनस के फोर,
माइनस और माइनस को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस का 4, 1 और प्लस को ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस का 5। जमा करने के ऊपर हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा। Therefore, z क्यूब -3z² प्लस z प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 1 इंटू z² -4z प्लस 5, इसके तौर पर लिख सकते हैं हम। ये इसके हमारे पास फैक्टर बन गए, लिहाजा ये हमारे पास z इक्वल टू -1 इसका रूट हो गया। Next, find the root factors of z² -4z plus 5 using quadratic formula। अब हम इसके फैक्टर को मजीद एज अ लीनियर फैक्टर के तौर पर लिखेंगे। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए सबसे पहले z² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, z के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको हम b का नाम देंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम c काउंट करेंगे। फार्मूला क्या होता है जी, z इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। सबसे पहले माइनस फार्मूले वाला b की कीमत -4 है, प्लस माइनस b की जो कीमत है -4 उसका स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू a की कीमत 1 है और c की कीमत 5 है। अंडर रूट अपॉन 2, a की कीमत 1 है, 2 इंटू 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस माइनस 16 -20 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस माइनस 16 -20 -4 का जगह आ जाएगा अपॉन 2। 4 प्लस अब -4, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1। अब 4 का जो जजर आएगा वो 2 आएगा, -1 का जजर हम देखते हैं वो आता है हमारे पास आयोटा अपॉन 2। अलग करेंगे जी इसके रियल पार्ट्स, मतलब अलग होगा हमारे पास, 4 डिवाइड होगा 2 के साथ तो ये 2 आएगा, फिर 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास z जो आ गया तो वो आ गया 2 प्लस माइनस आयोटा। द क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ऑफ z² -4z प्लस 5 आर z -2 प्लस आयोटा, ये इसका फैक्टर होगा एक, और दूसरा होगा z -2 माइनस आयोटा। तो इसको हम ऐड करेंगे तो z -2 माइनस आयोटा, z -2 प्लस आयोटा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी हैव z प्लस 1, इसकी जगह पर हमने रख दिया इसके फैक्टर z -2 माइनस आयोटा, z -2 प्लस आयोटा। तो इनको हमने लिख लिया एज अ लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल कर सकते हैं। ये टॉपिक भी हमारा 10th क्लास का टॉपिक है। सो थ्योरी पढ़ते हैं जी। एज वी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, कंप्लीटिंग स्क्वायर इज अ पावरफुल एंड सिस्टमैटिक मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक पावरफुल मेथड है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रीराइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 into a perfect square trinomial which can then be solved by taking the square root of both sides. This method is especially valuable when the quadratic equation does not factor easily। जब हम फैक्टराइजेशन इजीली नहीं कर सकते होते तो ये जो हमारे पास मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, ये बहुत ही यूजफुल होता है। This method is especially valuable when the quadratic equation does not factor easily. By completing the square, we can solve any quadratic equation, even those with irrational or complex roots, making it a more effective techniques in algebra। Example number 10 है इसकी, solve the equation 2z square minus 12z plus 50 is equal to 0 by completing square and hence express it as a product of its linear factor। इसको जी हमने completing square method से हल करना है और इसको linear factor के product के तौर पर लिखना है। सोल्यूशन इसका देखते हैं जी। सबसे पहला काम होता है हमारे पास जो z स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को हम अपनी आसानी के लिए 1 बनाते हैं ताकि इसका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आसानी से हम इसका कर सकें। z स्क्वायर से 2 से हमने डिवाइड कर दिया क्योंकि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 था, तो ये हमारे पास आ गया z स्क्वायर -6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो हमारा काम होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं। तो z स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -2 फार्मूले वाला, जो हमारे पास a है वो z है, अब b हमारे पास 3 होगा, ये इक्वल आ जाएगा -20
5। बी कैसे निकालते हैं जी, ये जो z के साथ जो वैल्यू होती है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं z के साथ। अब ये 6 है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 3, तो यानी कि बी की हमारे पास कीमत आ गई 3। इसी का आप स्क्वायर दोनों तरफ ऐड अप करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे कंप्लीट स्क्वायर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू जेड प्लस 3 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा जेड माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हमारे पास माइनस 25 ये है प्लस 9 ये है, तो ये आ जाएगा माइनस 16। इसका अब हमने स्क्वायर रूट लेना है जेड माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 16 अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये जो माइनस 3 है दूसरी जानब आके प्लस 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस, तो माइनस 16 का जो जजर होता है वो आपको पता है जी, 16 मल्टीप्लाई माइनस 1 लिख सकते हैं। 16 का जो हमारे पास जजर होता है वो 4 होता है, और साथ में आयोटा का जो सॉरी माइनस 1 का जो जजर होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4 आयोटा। देयरफॉर z is equal to 3 plus 4 iota, or z is equal to 3 minus 4 iota are the required complex roots। यानी कि इस इक्वेशन को भी हमने यानी कि इस पोलिनोमियल को भी एज अ लीनियर फैक्टर लिख लिया बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। Using the corollary of fundamental theorem of algebra, the equation can be factorized using the roots 3 plus 4 iota and 3 minus iota। इसके अब जो रूट्स बनेंगे वो ये बनेंगे जी, हमारे पास 2 आ जाएगा, अंदर हमारे पास z माइनस, पहला हम इसका लिखेंगे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा इंटू जेड माइनस, अब ये दूसरा माइनस वाला लिखेंगे 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा इंटू जेड माइनस 3 और प्लस का 4 आयोटा। हिंस इस इक्वेशन को हमने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को लिख लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। सो ये था जी हमारा 1.3 से रिलेटेड थ्योरी थी। सो अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के साथ। अल्लाह हाफिज।